बीफ बैन को लेकर एक राजनीति हो रही है। मैं समझता हूं कि हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इस तरह की चीज़ों को लेकर एक भीड़ को हम उकसाते हैं, फिर जाकर के उसे घर में घुस करके उसकी हत्या कर देते हैं। सिर्फ एक शक के बिना पे आप किसी के घर पे जाके आप मार रहे हैं, सिर्फ एक शक पे। एक मंदिर में ऐलान हो रहा है, आप जाके मार रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। इट्स वन ऑफ द हीनियस क्राइम्स। पार्टियों का मैं नाम नहीं लूँगा, कौन पार्टी कैसी है कैसी नहीं है, मगर ये सबसे बड़ा दंगा कहीं भी होता है तो ये पार्टियों के थ्रू होता है, पार्टियाँ कराती हैं। दादरी लिंचिंग वाज बेसिकली आई थिंक इट्स जस्ट द बीजेपी का स्ट्रैटेजी। बीजेपी के एक्चुअली उनका मेन फोर्स तो आरएसएस है, उनका स्ट्रैटेजी बदल गया है। पहले वो जाते थे जुट में जाएंगे और दंगा करेंगे और बहुत सारे लोगों को मार देंगे, वो उनकी स्ट्रैटेजी थी। और आई थिंक अब उनकी स्ट्रैटेजी बदल गई है, एक एक को मारेंगे, एक एक को मारेंगे, ऐसी उनकी स्ट्रैटेजी बन गई। आई थिंक दैट्स देयर एम। दे जस्ट वांट टू मेक दिस कंट्री अ हिंदू नेशन, which it's not. If someone came here and told everyone that they couldn't eat rice or roti anymore because it's against someone else's religion, what would you do? It's their food. How can you go up to a Dalit or a Muslim who that's their staple diet? So how do you tell them don't eat your food? How can you ban it? See, if you have a problem with anybody eating beef, don't look at them and walk away. You don't have any right to ban it. हमारा ये फ़र्ज़ है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम कि गवर्नमेंट की हम हर बात को मानें। तो अगर उन्होंने कह दिया कि बीफ इंडिया में बैन है, वी रिस्पेक्ट दैट। तो अगर हम जब बीफ बैन की बात करते हैं तो सर किसी भी प्रकार का बैन बुरा है, क्योंकि वो फ्रीडम को कर्ब करता है, लोगों की आज़ादी को रोकता है। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, अगर हमारे हिंदुस्तान में उसके लिए मनादी है तो हमें नहीं खाना चाहिए। हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम किसी के खाने पे रोक लगाएं। मैं खुद पर्सनली खाता नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई खाता हो तो उसे रोका जाए। बीफ बैन और कुछ नहीं है। बीफ बैन एक खास तरीके का कल्चरल कोड, पॉलिटिकल कल्चरल कोड, इट्स नॉट ए रिलीजियस कल्चरल कोड, जो बीजेपी तय करता है, जो आरएसएस तय करता है, उसका इम्पोजिशन। सो इट्स ए पॉलिटिकल इम्पोजिशन ऑफ ए परसीव्ड कल्चरल कोड ऑन द रेस्ट ऑफ इंडिया। और इसीलिए बीफ बैन एक्सट्रीमली एंटी डेमोक्रेटिक है और ये लागू नहीं होना चाहिए। We don't support the beef ban.